नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एनटीपीसी 2025 का प्रैक्टिस सेट देखें। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी के अंकों का अनुपात जो है वो 3:4 है और बी और सी के अंकों का अनुपात 4:5 है। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देंगे। ए 3 है और कितना है 4 है, और बी और सी का 4 अनुपात जो है वो 5 है। इसे लिख सकते हैं 3:4:5 लिख सकते हैं। अब कह रहा है सी और ए के अंकों के बीच का अंतर जो है वो 30 है। सी और ए का यानी 5 - 3 का अंतर जो है वो कितना है 30 के बराबर है। क्या है 30 के। तो यानी 2 इकाई बराबर कितना हो गया ये 30। 1 इकाई बराबर इससे निकल गया कितना हो गया 15 हो गया। तो बी के को कितने अंक प्राप्त हुए, बी में कितना है 4 इकाई। तो 4 गुना 1 का 15, 15 चौ 60। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक्स वाई जेड त्रिभुज और त्रिभुज एल एम एन दो समरूप त्रिभुज है, और यदि कोण जो है त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल जो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वाई जेड बराबर इतना सेंटीमीटर है, तो एम एन का मान क्या होगा। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड और त्रिभुज एल एम एन दो समरूप है, तो जो हो जाएगा कि त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वाई जेड बटा एम एन का स्क्वायर में। तो रूट हो जाएगा 16/25 बराबर 2.4 बटा एम एन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/5 बराबर 2.4 बटा एम एन। यहाँ से एम एन जो है निकल जाएगा 2.4 गुना 5/4 कितना हो गया 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला है निम्नलिखित तालिका में 4 कॉलेजों में शिक्षकों जो है पुरुष और महिला की संख्या और उनमें प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत जो है दर्शाती है। कॉलेज ए में गैर प्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों और कॉलेज बी में गैर प्रशिक्षित महिला शिक्षकों की कुल संख्या जो है वो कितनी है। तो कॉलेज ए में गैर प्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों और कॉलेज बी में गैर प्रशिक्षित जो है महिला शिक्षकों की कुल संख्या बराबर हो जाएगा 225 गुना 100 माइनस 44/100 प्लस कितना है 128 गुना 100 माइनस 25/100 हो जाएगा। बस इतना ही करना है। तो ये 225 गुना 56/100 प्लस 128 गुना 75/100 126 प्लस 96 कितना हो जाएगा 222 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यदि केले को 50 में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 60 केले का क्रय मूल्य कितना है 50 रुपया है। क्या है 50 रुपया। तो एक केले का हो जाएगा 5/6। एक केले का जो है वो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6/5। तो लाभ प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 6/5 माइनस 5/6/5/6 गुना 100 कर देना। ये हो जाएगा सिंपल सा 44% हो जाएगा। आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 44%। डी हो जाएगा। ये जो 6/5 के उसी प्रकार के हैं जिसे इस प्रकार जो है ये किए थे। चक्रवृद्धि ब्याज 3000 की राशि जो है वो 2 वर्षों में क्या हो जाता है 6000 हो जाता है, यानी दुगनी हो जाती है। तो 4 वर्षों में ब्याज जो है वो कितना हो जाएगा। तो ये 3000 का जो है वो 6000 हो गया 2 वर्षों में दुगनी। तो ये 6000 को 2 वर्षों में और क्या हो जाएगा 12000 हो जाएगा। सिंपल सा आंसर हमारा जो है वो 12000 हो गया। तो 4 वर्ष के लिए ब्याज, तो ब्याज कितना है वो पूछ रहा है। तो 12000 में से 3000 मूलधन घटा देंगे तभी तो ब्याज आएगा। तो ये हो जाएगा 9000। ये ध्यान रखें। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूध और पानी के 225 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है। अब 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाए जाने की आवश्यकता है। माना कि मिलाए गए पानी की मात्रा कितना है 1 लीटर है। 1 लीटर हम पानी मिला रहे हैं। अब दूध की मात्रा देखना है। क्या है दूध की मात्रा। तो 2025 में क्या होगा 12 गुना 12 प्लस 13 था। अब उसको बराबर करना कितना, पहले तो ये पानी मिलाया गया 1 लीटर, कितना मिलाया गया 1 लीटर दूध हो गया। उसमें दूध की मात्रा निकालना है 12/12 प्लस 15 के एवरेज से। तो ये हो गया 81 बराबर 2025 प्लस x बटा कितना हो जाएगा ये 27 हो जाएगा। तो x बराबर जो हो जाएगा 81 गुना 27 माइनस 2025 हो जाएगा 162, यानी 162 लीटर जो है वो पानी
मिलाया गया, दोनों तरफ जो है दूध की मात्रा को हम बराबर कर लिए। एक कूट भाषा में दिनेश को इतना रूप में कूटबद्ध किया गया, विराट को इतना, उसी में गौतम को किस प्रकार किया जाएगा, हमें ये देखना है। तो देखिए अगर मान लिया कि दिनेश है, DINESH है, दिनेश है, तो ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 14 हो गया, ये 5 हो गया, 19 हो गया, 8 हो गया, लेकिन लिखा गया कितना, 12, यानी समझ रहे कि 4 को 3 से गुना किया गया। आई को कितना लिखा गया, 27, यानी इसे भी 3 से। एन को भी लिखा गया 42, यानी चौथिया 42, ये लिखा गया है 15, 19 57, ये 8 24, यानी 3 गुना किया गया है, सबका जो लेटर है उसका 3 गुना किया गया है। तो आप इसी तरह आप गौतम को लिख सकते हैं, गौतम के क्या हो, 7 1 21 20 1 13 होगा, 3 गुना 7 21 3 इकतीया 63 बीतिया 60 3 तृतीया 39। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा, तो ये देखना होगा ऑप्शन से ही। अगर ऑप्शन में अगर हम कोई एक रखते हैं, या चलिए सी को रखते हैं यहाँ पर और इसे चेंज करते हैं, तो 2 + 10 गुना 12 भाग 4 - 24 बराबर क्या है, 8। ये हो जाएगा 2 + 30 - 24 बराबर 8, ये हो रहा है 30 - 24 बराबर 8, 8 8 दोनों तरफ आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। एफ से देखिए जी गया है, क्या है ये प्लस जो है 1 किया गया, और जी से +1 करेंगे, यहाँ से एफ से जी और जी से +1 करेंगे तो क्या होगा, एच होगा, और एच से +1 करते हैं तो आई हो रहा है। चलिए डी से सी गया है, क्या है डी से सी गया है -1 है, तो सी से -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, बी मिलेगा, एच बी मिलेगा। चलिए के से जो हमारा एम देखेंगे, के से एम गया है, ये +2 है, तो यहाँ भी अगर +2 करते हैं तो ओ मिल रहा है, एच बी ओ जो है हमें ऑप्शन सी में मिल रहा है, टिक करके आगे बढ़ जाना है। शिक्षक, गिटार वादक और वकील, तो शिक्षक जो है वकील भी हो सकता है, गिटार वादक भी हो सकता है, गिटार वादक शिक्षक वकील भी हो सकता है, तो आंसर हमारा जो है तीनों एक दूसरे से इस तरह संबंध रख सकते हैं, तो आंसर होगा डी। एक पासे के फलकों को BCDRST के अक्षरों से नामित किया गया, उसी पासे के 2 स्थितियां नीचे दी गई, आर वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा, इसमें कॉमन ढूंढिए और वहां से सर्किल लगा दीजिए। तो BC क्लॉक बाई, चलिए BCT होगा पहला में, दूसरा में BSD होगा। C के अपोजिट जो है S हो जाएगा, T के अपोजिट D होगा, तो B के अपोजिट जो है, जो हमें एक बच रहा है R, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, B हो जाएगा, क्या है B। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 12-16 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 18-24 से है, उसी तर्क का उपयोग करते हुए निम्नलिखित कौन सी संख्या 28 से संबंधित है। तो 12, अब +12 को 3 से भागा दे देंगे तो 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 18 + 24 को अगर 3 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 + 6 कितना हो जा रहा है, 24 हो रहा है, क्या है 24 हो रहा है। सॉरी 18 को 18 से न देना होगा, 6 कितना होगा, 6 18 18 6 24 हो जाएगा। उसी तरह 28 है, 28 का संबंध देखना है किससे हो जाएगा, निम्नलिखित कौन सी संख्या 28 से संबंधित है। 21 + 21 को 3 से भागा देंगे तो 21 हो जाएगा, +7 कितना हो जा रहा है, 28, आंसर हो जाएगा 21। आप ऑप्शन से भी देखिएगा कि कौन सा होने का चांस है, ताकि आपको आसानी हो जाएगा बनाने में। हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था, और इसका आंसर होगा मीर उस्मान अली खान, मीर उस्मान अली खान। ऑपरेशन पोलो के द्वारा सितंबर में, क्या है सितंबर 1948 में हैदराबाद राज्य को जो है भारत में विलय किया गया। मीर उस्मान अली खान 1937 ईस्वी में टाइम पत्रिका द्वारा विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया था। मीर उस्मान अली खान हैदराबाद में पाकिस्तान समर्थित स्वतंत्रता राज्य की स्थापना करना चाहता था, स्वतंत्र राज्य स्थापना करना चाहता था, और संविधान सभा में हैदराबाद के लिए 7 प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया था, लेकिन उसमें भाग नहीं लिया था, क्या है भाग नहीं लिया था। बाद में ऑपरेशन जो है वो पोलो चलाकर हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था, क्या है मिला लिया गया था। नेक्स्ट है दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा असम में, क्या है असम में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है, इसका हो जाएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो जो स्थित है वो बैरन द्वीप में स्थित है, क्या बैरन द्वीप।
बैरन और नारकोंडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अब भारत का नारकोंडम जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। क्या? सुषुप्त ज्वालामुखी है। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो ये 27.3 पृथ्वी दिवस जो है वो लगते हैं। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में जो है वो 27.3 लगते हैं। अगर बुध की बात किया जाए तो सूर्य के परिक्रमा काल में कितना बुध का लगता है? तो बुध का 88 दिन लगता है, 88 दिन। और पृथ्वी की बात करें तो कितना है? 365.26 दिन लगता है। और शुक्र की बात करें, शुक्र जो है 224.7 दिन लगता है। मंगल के जान लेते हैं, मंगल का जो लगता है 687 दिन। और सबसे दूर जो ग्रह है वरुण का वो है 164.8 वर्ष लगता है। क्या है? वर्ष लगता है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? और इसका आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। क्या है? बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह जफर एक शायर था और इनका शासन काल जो है 1837 से लेके 1857 तक। बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह अकबर शाह सेकेंड और लाल बाई के दूसरे पुत्र थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रिया कहाँ होती है? और ये होती है थाइलेकॉइड झिल्ली में। क्या है? थाइलेकॉइड झिल्ली में होता है। आंसर हो जाएगा बी हो जाए। थाइलेकॉइड झिल्ली में प्रकाश अवशोषित करने वाला वर्णक क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और इसे रासायनिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है। मनुष्यों में पेसमेकर के रूप में कौन सी संरचना कार्य करती है? तो वो है सिनोट्रॉयल एसए नोड। सिनोट्रॉयल एसए नोड हृदय के प्राकृतिक पेसमेकर के रूप में कार्य करता है, जो हृदय गति को नियंत्रित करता है। एसए नोड नियमित रूप से विद्युत आवेग उत्पन्न करता है, जो हृदय की मांसपेशियों के संकुचन को शुरू करते हैं। एसए नोड हृदय के दाएं आलिंद की दीवार में स्थित होता है। यदि साइन बी बराबर 15/17 कॉस बी इंटू सेक बी माइनस टेन बी का मान कितना होगा? दिया गया है कि 0 से लेके π/2 तक जो है बी का मान हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये हो जाएगा ए, ये बी, इस सी है, ये 8 है, 15 है, तो ये हो जाएगा 17। कॉस बी बराबर जो हो जाएगा 8/17, सेक बी बराबर हो जाएगा 17/8, टैन बी बराबर हो जाएगा 15/8। प्रश्न में कह रहा है कौन सा? तो कह रहा है कॉस बी इंटू सेक बी माइनस टैन बी। मान रख दीजिए 8/17 इंटू 17/8 माइनस 15/8। कैलकुलेट कीजिएगा 8/17 गुना 2/8 बराबर 2/17। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से ए और बी के किन मानों के लिए दिए गए समीकरणों का कोई जो है हल नहीं है? कोई हल नहीं है। दिया गया है x माइनस ए बी बराबर 2 - a और 1 - a इंटू एक्स प्लस 6y बराबर a प्लस b है। अब समीकरण में कोई हल नहीं है तो इसे कर सकते हैं 1/1 - a बराबर -a/6 इक्वल टू नोट 2 - a/a प्लस b। तो ये हो जाएगा 1/1 - a बराबर -a/6 -a इंटू 1 - a बराबर 6 -a प्लस a स्क्वायर बराबर 6, यानी a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 क्या है? इक्वल टू 0। जब इसे हल करेंगे तो a का मान जो आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा और -2 आएगा। यहाँ पर इससे हल करते हैं -a/6 इक्वल टू नोट 2 - a/a प्लस b है। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा -3/6 इक्वल टू नोट 2 - 3/3 प्लस b, यानी हो जाएगा 1/2 इक्वल टू नोट -1/3 प्लस b, यानी 2 इक्वल टू नोट 3 प्लस b, तो b इक्वल टू नोट -1, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये बराबर 3 आ रहा है, b इक्वल टू नोट -1 आ रहा है। एक पुलिसकर्मी सीधी सड़क पर चोर का पीछा जो है करता है। यदि पुलिसकर्मी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है तो वह चोर को 15 मिनट में पकड़ लेता है। यदि वह 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है तो चोर को 0.5 घंटे में पकड़ लेता है। केवल 10 मिनट में चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को गाड़ी की चाल क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर जो है मानना कि है चोर की चाल जो है बराबर x किलोमीटर पर घंटा है। चोर की जो है चाल यहाँ पर है x किलोमीटर बराबर। पहला शर्त में सापेक्ष चाल बाई दूसरा शर्त में सापेक्ष चाल बराबर दूसरा शर्त का समय बटा पहला शर्त का समय, यानी 60 - x बटा 45 - x बराबर हो जाएगा 30/15, यानी 2/1। तो ये हो जाएगा कितना?
x बराबर आ जाएगा 30 किलोमीटर पर घंटा। जब पुलिसकर्मी का नया चाल 22 किलोमीटर पर घंटा हो तो 60 माइनस 30 बटा 22 माइनस 30 बराबर 10 बटा 15 मिनट हो जाए, यानी 30 बटा 22 माइनस 30 बराबर 2 बटा 3। 22 का मान हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक को इस तरह से भी बन सकता है। दूसरा अगर आपको बनाना चाहते हैं तो बनेगा कि माना कि चोर की चाल जो है वो x किलोमीटर पर आवर, चोर को पकड़ने के लिए तय की गई दूरी कितनी हुई, d किलोमीटर। पहला शर्त है पुलिसकर्मी की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा, तो दूरी बराबर जो हो जाएगा सापेक्ष चाल गुना समय, यानी दूरी बराबर जो हो जाएगा 60 माइनस एक्स गुना समय 15 बटा 60, यानी x प्लस 4d बराबर कितना हो जाएगा 60। पहला ये हो गया। इसी प्रकार दूसरी शर्त है d बराबर क्या है 45 माइनस एक्स गुना 5 बटा 10, यानी x प्लस 2d बराबर 45। ये दूसरा हो गया। अब समीकरण 1-2 से हल करेंगे तो x बराबर जो आएगा वो 30 किलोमीटर पर आवर और d बराबर जो आएगा 7.5 किलोमीटर। अब माना पुलिसकर्मी को नया चाल जो है वो 22 किलोमीटर पर घंटा है, चोर को पकड़ने में समय 10 मिनट, तो सापेक्ष चाल जो है सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा समय, क्या है दूरी बटा समय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि 22 माइनस 30 बराबर जो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 45, क्या है 45। तो 22 बराबर हो जाएगा 45 प्लस 30 कितना होगा 75 किलोमीटर पर घंटा। आंसर हमारा बी ही आएगा। नेक्स्ट है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर किनारे वाले लोहे के 3 ठोस घनों को एक साथ पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। यह देखा गया कि अनुचित संचालन के कारण पिघलती हुई सामग्री का 496 सेंटीमीटर क्यूब नष्ट हो जाता है। नए बने घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा। नए घन का आयतन बराबर तीनों घन के आयतनों का योग में से 496 घटा देंगे, तो यानी भुजा क्या है भुजा क्यूब बराबर 8 के क्यूब प्लस 10 के क्यूब प्लस 12 के क्यूब माइनस 496, तो भुजा क्यूब बराबर 3240 माइनस 496, तो भुजा बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 2744, वो भी रूट क्यूब में। ये हो जाएगा 14, क्या है 14 के अगर 3 बार गुना 14 गुना 14 गुना 14 तो 2744 आएगा। नए बने घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, यानी 6 गुना 14 होता है, कितना हो जाएगा 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या है 1176। आंसर आ रहा है तो ऑप्शन में जो है वो सी में आ रहा है। एक चुनाव में डाले गए वैध मतों की कुल संख्या जो है 3,75,000 थी। उम्मीदवार ए ने वैध मतों का 48% प्राप्त किया। शेष वैध मत विजेता उम्मीदवार बी ने प्राप्त किया। उम्मीदवार बी ने उम्मीदवार ए पर कितने वैध मतों से जीत हासिल की है, हमें ये बताना है, क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले देख टोटल मत जो है वो कितना है 3,75,000 है, क्या है 3,75,000 है। 48% मिला है किसको, ए को मिला है, तो बी को कितना मिलेगा 100 में से 48 घटा देंगे यानी 52 है। अब अभिष्ट वैध मत कितना हुआ 3,75,000 अब गुना 52 माइनस 48 बटा 100, सीधे करें 3,75,000 गुना 4 बटा 100, इतने से ना जीत हासिल किया तो 15,000 हो जाएगा 15,000 से। आंसर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। 2 पाइप ए तथा एस एक खाली टंकी को जो है क्रमशः 70 घंटे और 84 घंटे में भर सकते हैं। पाइप डी उस संपूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को जो है 105 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले दोनों पाइप ए तथा एस को खोला गया तथा 35 घंटे पश्चात पाइप डी को भी खोला गया। संपूर्ण रूप से खाली टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी, हमें ये निकालना है। ए जो है वो 70 घंटे में है, बी जो है 84 में है और डी जो है माइनस में है लेकिन 105 घंटे में ये खाली करेगा। तीनों कैल्शियम लेंगे तो वो 2100 होगा। अगर क्षमता की बात करें तो इसकी 30 हो गई, इसकी 25 हो गई, इसकी माइनस 20 हो गई। अब ए प्लस एस जो है वो 35 चल रहा है, अब प्लस ए प्लस एस प्लस डी जो है बाकी कितना है x घंटा बराबर 2100, क्या है 2100। 30 प्लस ए प्लस एस जो है 35 घंटा चलता है, उसके बाद जो है वो क्या है ए प्लस एस को खोला गया 35 घंटा, डी को भी खोला गया उसके बाद। संपूर्ण रूप से खाली टंकी कितने समय में भर जाएगा 2110 वाला। जब इसे कैलकुलेट कीजिए रख के क्षमता को 30 प्लस 25 गुना 35 प्लस 30 प्लस 25 माइनस 20 गुना x बराबर 2100 हो जाएगा।
हल कीजिएगा x बराबर तो 2100 माइनस 1925 बटा 35 होगा। x का मान आ जाएगा 5 घंटा। क्या है? 5 घंटा। अब संपूर्ण रूप से खाली टंकी में भरने में लगा समय पहले तो 35 घंटा वो चला, x का मान ई वाला जो है वो 5 घंटा हुआ, ये वाला। तो 35 5 कितना हो जाएगा? 40 घंटा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो 8 गुना 9 हो जाएगा प्लस 49 भाग 7 माइनस 25, सोल्व कीजिएगा 54 आ जाएगा। क्या है? 54 आ जाएगा। प्लस का अर्थ माइनस, का अर्थ है माइनस, का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है प्लस। तो दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह क्या होगा? प्रश्नानुसार जो गणितीय चिन्ह को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 60, प्लस को माइनस लिखा गया 378, गुना को भाग लिखना है तो 18, और भाग को लिखना है क्या है? प्लस 23, और माइनस को गुना में लिखना है तो गुना 2 होगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये 85 आएगा। काफ़ी ये सब बोर्ड मास पे आधारित है, ये होगा। प्रश्न चिन्ह का स्थान क्या होगा? तो ये देखना है, टी से बाई गया है, टी से बाई गया है प्लस 5 किया गया है, बाई से क्या गया है नहीं पता यहाँ पर जो होगा, और आई से एन जो गया है ये भी प्लस 5, यानी ये भी प्लस 5 होगा। बाई या प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ई से देखना है, ई से एल गया है प्लस 7 है, तो एल से भी प्लस 7 जाएगा तो कितना है? एल प्लस 7 जो है वो करेंगे तो एस हो जाएगा। फिर के से बी गया है, -9 किया है, और बी से -9 करेंगे तो एस होगा। बी या -9 करेंगे तो एस होगा, यानी डी एस एस जो हमारा ऑप्शन में मिल जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। कथन करा कि सभी स्कैनर जो है वो प्रिंटर है, ये जो है स्कैनर है, और सभी स्कैनर जो है क्या है? प्रिंटर है। कुछ स्कैनर कॉपियर है, कुछ स्कैनर जो है वो कॉपियर हो जाएगा, कॉपियर है। कुछ प्रिंटर जो है वो कॉपियर है, बिल्कुल सही। कोई कॉपियर प्रिंटर नहीं है, ये गलत है। कुछ प्रिंटर जो है वो स्कैनर है, तो ये भी सही। आंसर हमारा कौन सा होगा? बी होगा। केवल निष्कर्ष एक और थर्ड जो है अनुसरण करता है। एक कूट भाषा में सीरीज को 87 के रूप में और डिस्मे को 91 के रूप में, उसी भाषा में स्प्रिंट को किस प्रकार जो है कूटबद्ध किया जाएगा, ये हमें देखना है। तो देखिए, ये सीरीज है, SERIES, क्या है? सीरीज। सीरीज का मान, एस का मान होता है 19, इसका 5, इसका 18, इसका 9, इसका 5, इसका 19। अगर इसे जोड़ते हैं तो हमें 87 जो है वो नहीं आ रहा है जोड़ के, लेकिन अगर हमें इसके विपरीत स्थानीय मान को जोड़ेंगे तो एस का विपरीत कितना होता है? 8। 5 का विपरीत जो होता है वो 22 होगा, 18 के प्लस 9 होगा, 9 के प्लस 18 होगा, और 5 के प्लस 22 होगा, 19 का अगर जो है प्लस 8 होगा। यानी अगर हम सबको जोड़ते हैं तो ये 87 हमारा आ रहा है, यानी विपरीत स्थानीय मान को जो है वो लिखा गया है। बस प्रिंट का SPRINT है। अब इसे देखते हैं तो इसका मान होगा 19 है, इसका जो होगा P का 16, R का 18, I का 9, N का 14 और T के 20 होता है। फिर इसके विपरीत करना है। क्या है? विपरीत करना। तो ये हो गया 8 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 7, कितना हो जाएगा? ये 66। आंसर हो जाएगा बी। कुछ चाबियां जो है वो जंजीरें हैं। क्या है? कुछ चाबियां जो है वो क्या है? वो जंजीरें हैं। क्या है? जंजीरें हैं। सभी जंजीरें जो है, नहीं यहाँ पर सभी का कर दिया गया है। कुछ चाबियां जो है ये जंजीरें हैं, जंजीरें हैं, और यहाँ पर हो जाएगा सभी जंजीरें जो हैं वो ताले हैं, ये हो जाएंगे ताले हैं, ताले हैं। कोई ताला जो है चट्टान नहीं है, चट्टान जो है वो बाहर है। क्या है? बाहर है। कोई चट्टान चाबी नहीं है, सही है। क्या है? कोई चट्टान चाबी नहीं है। यहाँ पर हमको ये गलत करना होगा, क्योंकि नहीं के टर्म में है, इस ताला के टर्म में नहीं रहेगा तो सही होगा, बाकी तो इसके बारे में नहीं वर्णन है, तो ये हमारा गलत होगा। कम से कम कुछ चाबियां जो है वो ताले हैं, बिल्कुल यहाँ पर देख रहे हैं कुछ मिल रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड जो है अनुसरण करता है। 32 के जो हो जाएगा, 32 के हमारा हो जाएगा ए। क्या है? ए होगा। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था? और इसका आंसर होगा लॉर्ड लिटन। क्या है? लॉर्ड लिटन ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था। लॉर्ड लिटन
ने स्वतंत्र व्यापार नीति का समर्थन किया तथा 92 वस्तुओं पर आयात निर्यात कर जो है वो समाप्त कर दिया था। क्या है? समाप्त कर दिया था। 1878 में वर्नाकुलर एक्ट पारित जो है वो किया गया, जिसे गैंगिंग एक्ट यानी गला घोटने वाला एक्ट कहा गया था। लिट्टन काल में द्वितीय अंग्लो अफगान युद्ध भी हुआ था। कब? 1878 से 1880 के बीच में हुआ था। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा होगा? सी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की स्थापना वर्ष खाली स्थान में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा 2017 में। क्या है? 2017 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से अंतर महाद्वीपीय देश है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा तुर्की और जॉर्जिया। तुर्की और जॉर्जिया अंतर महाद्वीपीय देश है। ऐसे राज्य जिसमें एक महाद्वीप पर उनके क्षेत्र का एक हिस्सा और दूसरे महाद्वीप पर उनके क्षेत्र के दूसरे हिस्सा होता है, जबकि इन दो हिस्सों को एक प्राकृतिक भूमि कनेक्शन के माध्यम से जोड़ा जाता है, या दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अंतर महाद्वीपीय देश जो है वो कहलाते हैं। संसदीय कार्यपालिका का क्या अभिप्राय है? और इसका आंसर हो जाएगा ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। किसे मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा न्याय। क्या है? न्याय को मानव विकास के आधार स्तंभ जो है वो नहीं माना जाता है। मानव विकास की अवधारणा को महबूब उल हक ने विकसित किया था, और इसके चार आधार स्तंभ है। कौन कौन है? तो समानता। क्या है? समानता। उत्पादकता। क्या है? उत्पादकता। सशक्तिकरण और क्या है? सशक्तिकरण और स्थिरता। क्या है? स्थिरता। स्थिरता या तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? डी। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? भगोरिया उत्सव, तो भील जनजाति जो है वो भगोरिया उत्सव जो है मनाती है। पुराणों के अनुसार भील जनजाति की उत्पत्ति भगवान शिव के पुत्र निषाद द्वारा जो है वो माना जाता है। भीलों में प्रचलित विवाह हरण विवाह, परीक्षा विवाह, क्रय विवाह, सेवा विवाह और हठ विवाह शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण त्योहार जो है गल, गढ़, दिवासा, भगोरिया, ये सब है भील जनजाति का उत्सव। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया जो है उष्माशोषी है? उष्माशोषी है, और इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण जो है उष्माशोषी। ऐसे और याद रखेगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला जनजाति जो है वो भील ही था। क्या है? भील ही था। एक व्यापारी एक वस्तु के खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती यानी छूट वाले मूल्य पर 10% शुल्क लेता है। खुदरा विक्रेता इसे 4092 अधिक में बेचता है, जिसे 25% का लाभ अर्जित होता है। तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया था? अब आइए इसे सोल्व करते हैं। माना कि वस्तु का मूल्य जो है x है, और x पर वो क्या कर रहा है कि 20% के पहले छूट दे रहा है, लेकिन फिर जब छूट देने के बाद जो है वो 10% के उस पर पैकेजिंग और डिलीवरी पे चार्ज रख रहा है, तब उस पर जो है 25% का जो है वो लाभ कमाता है। 25% के वो होता है 4092, यानी 25% जो ये 4092 है। सिंपल सा है। x गुना 4/5 गुना 11/10 गुना 1/4 कितना हो जाएगा? 4092। x बराबर आ जाएगा 4092 गुना 5/4 गुना 10/11 गुना 4/1 आ जाएगा 18,600। क्या है? 18,600। आंसर हमारा जो होगा ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 64 भाग 44 - 8 का 3 - 16 भाग 4 गुना 20 का मान निम्न में से किसके बराबर है? तो बोर्ड मास लगा देना है। पहले का के क्रिया होना चाहिए, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना का, फिर जोड़कर। तो ये हो जाएगा 64 भाग 44 - 24 - 16 भाग 4 गुना 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 64 भाग 44 - 8 भाग 4 गुना 20। 64 भाग 44 - 2 गुना 20 हो जाएगा 64 भाग 4 बराबर 16। आंसर हमारा हो जाएगा सी होगा। एक नाविक धारा के अनुकूल जो है वो 10 मिनट में 2 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे 12 घंटे में 12 किलोमीटर नाव चलाता है। धारा की चाल हमें ज्ञात करना है। माना शांत जल में जो है वो नाव की चाल कितना है? x किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल क्या है? धारा की चाल जो है वो 22 किलोमीटर है। नाव की चाल धारा के अनुकूल दिशा में 2 गुना 60/10 यानी 12 किलोमीटर पर आवर। x + y बराबर 12। तो नाव की चाल धारा के प्रतिकूल दिशा में
12/2 यानी 6 किलोमीटर बराबर। x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। क्या है, x वाई बराबर 6 हो गया। ये इक्वेशन हो गया दूसरा और ये पहला है। पहला और दूसरा को जो है हल करेंगे तो हमारे पास बाई का मान जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो धारा की चाल कितना आ गया, 3 किलोमीटर पर घंटे। एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, जबकि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटा पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 गुना 5 गुना 5 गुना 6 बटा 2.5 गुना 2.5 गुना 3। जब इसे हल करिएगा 8/3 आएगा। आंसर हो जाएगा सी। क्या है, सी आ जाएगा। निम्न तालिका 5 वर्षों में कंपनी का सकल कारोबार दर्शाती है। 2020 का सकल कारोबार 2018 के सकल कारोबार से कितने प्रतिशत जो है वो अधिक है। 2020 का सकल कारोबार जो है वो कितना है, वो 30 करोड़ है और 2018 का सकल कारोबार जो अगर है वो 25 है। तो 30 माइनस 25 बटा 25 गुना 100 करेंगे वो हो जाएगा 20% हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो सी होगा। दिया गया पाई चार्ट शैक्षणिक वर्ष 22-23 में एक स्कूल की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। यदि कक्षा 8 में 600 विद्यार्थी को प्रवेश दिया गया है तो कक्षा 12 की तुलना में कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी जो है वो अधिक थे। तो कक्षा 8 में प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 600, 15% बराबर कितना है, 600 है। क्या है, 600। यहाँ देखें 600, तो 1% बराबर कितना हो गया, 600 बटा 15 बराबर 40 हो गया। कक्षा 12 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या में अंतर, तो 25 माइनस 18% का यानी कितना हो गया, ये हो गया 7% का। 1% बराबर 40, तो 40 गुना 7 करेंगे 728 280। आंसर हो जाएगा बी। नीचे दी गई आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को mn पर रखने पर बनेगा। तो यहाँ पर आप कर लीजिए, इस तरह जो है बनेगा। टी के अगर देखा जाए तो इस तरह होगा, बाई इस तरह होगा। तो इस तरह आंसर हमारा जो होगा वो एक आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो जेड से ई देखते हैं, +5 किया गया है। ई से जे गया है, ये भी +5, तो जे से +5 करेंगे तो ओ होगा। आर से यू +3, यू से एक्स +3, एक्स से +3 करेंगे ए होगा, ओ ए एम हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। लड़की का लड़के से क्या संबंध है। अगर मान लिया कि ये लड़की है, कह रहा है कि यह मेरे चाचा के पिता, यानी मान लिया कि कोई पिता होगा और कोई जो होंगे चाचा, जो कि दोनों जो है वो भाई होंगे। अब भाई के जो ये पिता होंगे, कोई पिता के कोई बेटी होगी, क्या है, बेटी होगी, बेटी होगी, और बेटी पिता के बेटी का बेटा, ये जो होगा वो क्या होगा, बेटा होगा। क्या है, बेटी का बेटा होगा ये लड़का। इससे क्या संबंध है, तो ये सिंपल सी है, ये बहन हो जाएगा। क्या है, बहन हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुँह करके 270 डिग्री जो है दक्षिणावर्त मुड़ते हैं, क्या है, दक्षिणावर्त मुड़ते हैं, तो आप किस दिशा में मुँह करके खड़े हैं। तो इस तरह है, आप इधर है तो पश्चिम है, ये तो 180 डिग्री हुआ, और फिर 90 डिग्री आओ तो 270। अब किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में। आंसर हमारा ए होगा। पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड संबंधित है किससे, तो स्लैट से। क्या है, स्लैट से है। कौन सी आकृति बाकी से अलग है, गोला, वृत्त, वर्ग, त्रिकोण। आप देख लीजिए, ये हो जाएगा गोला, ये हो गया वृत्त, और ये हो गया वर्ग, और ये हो गया त्रिकोण। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि गोला त्रिकोणीय 3D आकृति वाला होता है, जबकि वर्ग, वृत्त और त्रिकोण सभी 2D में आ जाता है। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुए त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे। और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सूजा ने। डी हमारा सही हो जाएगा। इनमें कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क यानी भू चिन्ह ओंटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है, तो नियाग्रा जलप्रपात। क्या है, नियाग्रा जलप्रपात जो है वो स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा के सीमा पे है। क्या है, कनाडा के सीमा पे स्थित है।
नियाग्रा जलप्रपात कनाडा के ओंटारियो और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नियाग्रा नदी से बना है। एंजिला जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एंजिल जो है, एंजिल ना नहीं, एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब भारत का नियाग्रा जलप्रपात जो है वो किससे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चित्रकूट। क्या है? चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात को जो किस नदी पे है? तो वो है इंद्रावती नदी पे। क्या है? इंद्रावती नदी पर है। और कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है वो भारत का जो है वो नियाग्रा है। नेक्स्ट है कोरियोलिसिस बल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हमें यह बताना है। क्या बताना है? तो पवन तेज होने पर विक्षेपण जो है कम होता है, ये गलत है। ये गलत है। कोरियोलिसिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। क्या है? उत्पन्न होता है। यह तुंगता कोण के समानुपाती होता है। यह भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है। यह पवन की उत्तर दाईं ओर और दक्षिण में बाईं ओर विक्षेपित करता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। गुग्गा। गुग्गा खालिस्तान एक प्रसिद्ध कर्मकांडीय नृत्य है जो गुग्गा पीर की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है। तो ये जो है वो हरियाणा का है। क्या है? हरियाणा का जो है प्रसिद्ध कर्मकांडीय नृत्य है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम तो ये राउरकेला में स्थित है। राउरकेला जो है वो उड़ीसा में, न कि आप रांची या भुवनेश्वर मान लीजिएगा। क्या है? राउरकेला में जो है स्थित है। राउरकेला में स्थित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियमों में से एक है। नागरिकता अधिनियम 1995 खालिस्तान से संबंधित नहीं है, तो वो है निर्वाचन। निर्वाचन से संबंधित नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 समापन, पर्यवसान और अर्जन से संबंधित है। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में होती है तो उसका त्वरण किस दिशा में होता है? और इसका आंसर हो जाए वृत्त के केंद्र की ओर होता है। क्या है? त्वरण जो है वृत्त के केंद्र की ओर निर्देशित होता है। वृत्त के केंद्र की ओर त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जाता है, जिसका अर्थ है केंद्र की ओर। वृत्तीय गति यद्यपि वस्तु की चाल स्थिर रहती है, इसमें जो है वो चाल क्या है? स्थिर रहती है। स्थिर रहती है, लेकिन वेग की दिशा, वेग की जो है वो दिशा बदलती रहती। क्या है? बदलती रहती है। प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन क्या है? आंसर हो जाएगा अत्यधिक या अवांछित कृत्रिम प्रकाश जिसके कारण रात का आकाश धुंधला दिखाई देता है और प्राकृतिक प्रकाश चक्र बाधित होता है, उसे प्रकाश प्रदूषण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दी गई संख्याएं ए बी सी डी में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो 11 के विभाज्यता का नियम क्या है कि किसी संख्या के सम स्थान अंक और विषम स्थान अंक के अंकों का योग का अंतर 0 या क्या होना चाहिए? 11 है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगा। इसमें जो है वो 0 हो जा रहा है, इसमें भी 0 हो जा रहा है, इसमें 11 अंतर हो जा रहा है, इसमें 3 अंतर हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। कौन सा? डी होगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की कीमत लगातार 2 बार बढ़ाई जाती है। अंतिम कीमत 2295 है। प्रारंभिक कीमत 1000 थी। दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार प्रतिशत वृद्धि से दुगनी थी। दूसरी बार कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? तो दिया गया है प्रारंभिक कीमत कितना है? प्रारंभिक जो है कीमत वो 1000 है और अंतिम जो है कीमत कितनी हो गई? वो हो गई 2295। पहली बार बढ़ा कीमत जो है वो x% है और दूसरी बार जो बढ़ा वो क्या है? 2x% है। अब 1000 गुना 100 प्लस x बटा 100 और दूसरी बार कितना बढ़ा? 100 प्लस 2x बटा 100 बराबर हो जा रहा है 2295 हो रहा है। यानी हो गया 100 प्लस x और गुना हो गया 100 प्लस 2x और ये जो है कितना हो जाएगा? 10 10 100 दूसुना से, ये दोनों दूसुना से कट गया, ये 10 इधर चला जाएगा तो हमारा कितना ये हो जाएगा? 2295। क्या है? 2295, ये एक शून्य बच जाएगा। 2295 गुना 10 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 2x² प्लस 300x माइनस 12950 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या है? 0 हो जाएगा। जब इसे लिखेंगे और x² प्लस 150x क्या है? 150x माइनस 6475 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस 185x माइनस 35x माइनस 6475 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 185 इंटू x माइनस कितना हो जाएगा? 35 इक्वल टू 0। अब एक तो 185 जो है ऋणात्मक मान होगा जो कि नहीं होगा और x बराबर जो होगा 35। क्या है? x बराबर 35 आ जाएगा। दूसरी बार बढ़ी कीमत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दूसरी बार कीमत कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 2x बढ़ी है, यानी 2 गुना
35 यानी 70%। आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है निम्नलिखित व्यंजक का। तो बोर्ड मास सिंपल सा है, आप इसे लगा दीजिएगा। जब इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 5 + 6 - 4 + 9 - 8 + 4। आंसर हो जाएगा 24 - 12 = 12, डी। क्रैमुल और विक्रैमुल के अनुपात 15:14 है, तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो हानि प्रतिशत 15 में से 14 बटा 15 गुना 100 कर दीजिए, आ जाएगा 6.2/3%। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 1/3, 1/6, 10/9, 5/18 का लघुत्तम समवाट क्या होगा? तो लघुत्तम क्या है, ऊपर वाला में एलसीएम लेना है, नीचे को एचसीएफ लेना है। तो 1, 1, 10 और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 3, 6, 9, 18 का एचसीएफ 3 हो जाएगा, तो 10/3। आंसर हमारा होगा सी। दिए गए प्रश्नों दिया गया है का माध्यिका ज्ञात करना है। अब प्रश्नों को बढ़ते क्रम में लिखने पर क्या होगा, k - 3, k - 3/2, k - 1, k + हाफ, k + 2, k + 4 और k + 4.1/2। ये बढ़ते क्रम में लिख दिया। टोटल जो है वो 7 है, तो 3 इधर से हटा दीजिए, 3 इधर से हटा दीजिए, कितना हो गया बीच में, तो k + 1/2 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो सी आ जाएगा। क्या है, सी आ जाएगा। 66 का कितना हो गया, सी। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी की माँ मेरे पिता की बेटी है। क्या है, बेटी है। अगर मान लिया कि ये तस्वीर है, क्या है, तस्वीर है, और ये डेजी है, डेजी है। डेजी कह रहा कि मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी की माँ, इस आदमी का जो है कोई जो होगा माँ, उस आदमी की माँ मेरे पिता, ये जो है पिता के बेटी खुद ही होगी, और उस आदमी की माँ है तो डेजी है। तो यानी कह रहा है कि यह किसकी तस्वीर है, तो उसके बेटा का ही तस्वीर है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए, एक सेट दिया हुआ है, अब बताना है कि इनमें से कौन सा सेट संबंध है। तो 1, 8, 1, 2, 0 RAT लिखा हुआ है। 18 को तो R लिखा गया है, A को 1 लिखा गया, T को 20 लिखा गया, इस तरह लिखा गया है। तो 18, 91, 47, 19 को लिख सकते हैं। ये R हो जाएगा, ये I हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ये जो है 7 कौन सा होगा, RI 18 और 9I 14 भी इसे कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। RI है तो 14 कर दीजिए तो N आ जाएगा। क्या है, RI N आ जाएगा। 7 को लिख सकते हैं G और 19 को लिख सकते हैं S। ऑप्शन के अनुसार आपको जोड़ा बनाना होगा, तो आंसर हमारा होगा A होगा। एक निश्चित कोड भाषा में 48 का अर्थ इतना है, 968 का अर्थ इतना है, तो स्कूल के लिए कोड क्या किया गया है, तो आंसर हो जाएगा 8 किया गया। क्या है, 8 किया गया, क्योंकि 8 दोनों में कॉमन है। इंजीनियर ब्लूप्रिंट, तो सेफ जो है वो क्या करते हैं, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो रेसिपी देते हैं। नयन 2014 में स्थानीय फुटबॉल टीम में शामिल हो गए, जिससे टीम को 2016 और 2018 के बीच लगातार 3 चैंपियनशिप जीतने में मदद मिली। नयन ने टीम को नई ऊंचाई तक पहुंचने में मदद की। नयन एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी है, और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण है। सफल फुटबॉल है तभी वो लगातार गेम भी जीते हैं और ऊंचाइयों तक टीम को पहुंचाया है। आंसर हो जाएगा बी। इंडोर खेल चेस और कैरम, तो इंडोर खेल में ही चेस और कैरम आता है। आंसर हमारा 1 हो जाएगा। निम्नलिखित नवीकरणीय स्रोतों का भारत में उनके उत्पादक क्षेत्रों का सही मिलान कीजिए। ज्वारीय ऊर्जा है जो खंबात की खाड़ी में होता है। पवन ऊर्जा की बात करते हैं, नागरकोइल की तरफ होता है, यानी तमिलनाडु। भूतापीय ऊर्जा जो पूगा घाटी, 73 का जो है वो सी हो जाएगा। 2000 से 2001 में नाबार्ड ने खाली स्थान के कोष के साथ सूक्ष्म वित्त विकास निधि की स्थापना की थी, और इसका आंसर होगा 100 करोड़ के कोष के साथ सूक्ष्म वित्त विकास निधि की जो है वो स्थापना की थी। इस फंड का उद्देश्य माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास को समर्थन देना और गरीबों, खासकर महिलाओं और कमजोर समूहों तक वित्तीय सेवाओं का प्रवाह बढ़ाना था। गदर पार्टी की स्थापना खाली स्थान में सोहन सिंह भकना, काशीराम, हरनाम सिंह टुंडिलाट, लाला हरदयाल और अन्य द्वारा की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा कब किया गया था, तो 1913 में किया गया था। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, यक्षगान मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस राज्य से जुड़ा नृत्य नाटक है,
और इसका सही आंसर हो जाएगा वो कर्नाटक से। यक्षगान की कहानियां रामायण, महाभारत, भागवत और अन्य प्राचीन भारतीय परंपराओं के महाकाव्यों से ली गई। यक्षगान को कभी कभी केवल आटा या आना, जिसका अर्थ नाटक, कहा जाता है। भारत की जनगणना के अनुसार साक्षर किसे माना जाता है? साक्षर जो है वो किसे माना जाता है? तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाता है। वे व्यक्ति जो पढ़ तो सकते हैं परंतु लिख नहीं सकते, उन्हें साक्षर नहीं कहा जाता है। 1981 से पूर्व 5 वर्ष या उससे ऊपर की आयु वर्ग को साक्षर माना जाता था। भारत में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर जो कितना था, 74.04 था, जिसमें पुरुष जो है 82.14% और महिला जो है 65.46% थी। विभिन्न राज्यों के खेती के आदिम रूपों के निम्नलिखित नामों का सही मिलान कीजिए। मध्य प्रदेश जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो है बेवार या दहिया। क्या है? बेवार या दहिया। आंध्र प्रदेश की बात करें तो पिंडा। क्या है? पिंडा। उड़ीसा की बात करें तो बरीगा। क्या है? बरीगा। और झारखंड की बात करें तो कुरुबा। क्या है? कुरुबा। आंसर हमारा 78 के हो जाएगा डी। यूएनएफसीसीसी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आंसर हो जाएगा ए। इसकी स्थापना जो है 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जो है संधि है, मतलब एक तरह की संधि है जिसको रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। और इसका उद्देश्य है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करना है। इसके तहत जो है क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते जैसे महत्वपूर्ण समझौतों पर बातचीत की गई है। कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। आंसर हमारा बी हो जाएगा। लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि घर, कार्यालय या भवन को कवर करता है। लैन आमतौर पर कुछ किलोमीटर तक के दायरे तक सीमित होते हैं। निम्नलिखित का गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना है। सभी के गुणनफल के इकाई अंक करना है। इसका इकाई अंक 0 होगा क्योंकि सम संख्या गुना 5 इक्वल टू जो है क्या होगा, 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर जो होगा 95 कहीं आएगा, वहाँ से 2 से अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो 0 होगा। x बटा वाई बराबर 6/5 है तो इतना का मान हमें ज्ञात करना है। x बराबर जो है वो 6 के और y बराबर जो है 5 के मान लेते हैं। ये हो जाएगा 6 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर बटा 6 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर। ये हो जाएगा 61 के स्क्वायर बटा 11 के स्क्वायर के 61 बटा 11। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 4 एक 5 बटा 4 हो गया, इससे उलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 बटा 5 एक प्लस में तो 5 8 5 13, 13 बटा 5 हुआ। फिर ऊपर इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 बटा 13, 39 से 5 कितना हो गया, 44 बटा 13। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समवर्त 9, लघुत्तम समवर्त इतना, उनमें एक संख्या इतना, तो दूसरी संख्या बराबर जो हमारा सीधा हो जाएगा 720 गुना 9 एलसीएम गुना एचसीएफ बटा जो है पहली संख्या 27। इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर हमारा हो जाएगा 90। क्या है, 90। आंसर डी। यदि 1.25 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखा जाए तो उसके अंश और हर का अंतर जो है वो कितना होगा। 1.25 को लिख सकते हैं कितना, 125 बटा 100 यानी 5 बटा 4। अंश और हर में अंतर कितना है, 5 - 4 बराबर 1 का। आंसर ए होगा। दो एथलीटों जो है ए और बी द्वारा दौड़ जीतने की संभावना 1/5 और 1/4 है, तो उनमें से किसी के भी जीतने की संभावना क्या होगा। पी ए बराबर जो है कितना, 1/5, पी बी बराबर कितना है 1/4, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो हो जाएगा 0। तो पी ए यूनियन बी बराबर कितना होगा, तो पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, यानी 1/5 प्लस 1/4 9/20। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। प्रश्न है कि क्या बच्चों को कम उम्र में ही संगीत सिखाया जाना चाहिए। हाँ, ये मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों में सुधार करता है और उसकी स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है। नहीं, बच्चों को वही सिखाया जाना चाहिए जिसे करना वे पसंद करते हैं। संगीत में सभी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। आंसर हो जाएगा केवल तर्क एक मजबूत है, बी नहीं। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। निम्न आकृतियों में से असंगत आकृति को पहचानना है। इसमें से असंगत आकृति जो है वो कौन है, ये पहचाना है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा सी वाला जो असंगत है, देखिए बी से कट रहा है, बाकी किसी में नहीं कट रहा, तो डी हो जाएगा। कथन सभी ग्लास जो है वो ग्लास क्या है, वो रेत है। क्या है, रेत है। और सभी रेत जो है वो क्या है, पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी है।
सभी ग्लास जो है वो पृथ्वी है, कुछ पृथ्वी जो है वो रेत है, कुछ पृथ्वी रेत है। सही है, आंसर हो जाएगा दोनों पालन कर रहा है, यानी बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर से 5 - 5 जीरो हो रहा है। क्या है? जीरो है। जीरो के क्यू करेंगे तो जीरो होगा। 7 - 3 4 है, 4 के क्यू करेंगे तो 64 हो रहा है। 8 - 2 कितना हो जाएगा? 6, 6 के क्यू करेगा तो 36, 36 गुना 6 6 36 6 बाकी 3 36 18 2 21 216। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ दाएं छोर से 17वां, एफ जो है वो क्या आ रहा है? दाएं छोर से 17वां स्थान से। इधर जो है वो 17 लोग जुड़े हैं, वो दाएं छोर से 17वां है, और आर बाएं छोर से 19वां है। आर जो है वो क्या कर रहा है? बाएं छोर से 19वां है। क्या है? 19वां है। एफ और आर के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं? तो 19 - 8 - 1 19 - 9 = 10 विद्यार्थी। आंसर हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी। निम्न पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। क्या है? 9 10 होगा। आंसर हमारा जो है डी होगा। भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाना है? और इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा में किया जाएगा। भारत का पहला संविधान संग्रहालय का नाम संविधान अकादमी और अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय रखा गया है। इसका उद्घाटन हरियाणा के सोनीपत के ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा 26 नवंबर 2024 को किया गया है, और यह पहल भारतीय संविधान की अपनी 75वीं वर्षगांठ पर किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया निम्हांस को। क्या है? निम्हांस को किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस राज्य के पोलावरम परियोजना और इस्पात संयंत्र पुनरुद्धार केंद्रीय बजट 2025-26 में शामिल किया गया है? तो यह है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। इनमें कौन सा देश 30 अगस्त 2024 को विश्व व्यापार संगठन का 166वां सदस्य बना? सही आंसर होगा तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है? और इसका आंसर होगा स्पेन के है राफेल नडाल। कौन सा देश 13 से 19 जनवरी 2025 तक प्रथम खो खो विश्व कप की मेजबानी कौन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है भारत। क्या है? भारत खो खो। और भारत जो है वो पुरुष और महिला वर्ग में खो खो का विश्व कप वो जीत लिया। इकोटोन है। क्या है? इकोटोन। अगर मान लिया कि इस तरह का जो है ये क्षेत्र आता है वही इकोटोन कहलाता है। तो हो जाएगा कौन सा? दो समुदाय के बीच के संक्रमण का क्षेत्र। लिथियम आयन बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? और ये संग्रहित होती है रासायनिक ऊर्जा में। क्या है? रासायनिक ऊर्जा में। लिथियम आयन बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके काम करती है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 7। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।